इस वीडियो में हम मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें एक शॉर्ट में मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये हमने शॉर्ट में देखा था। अब हम मोनोसैकेराइड को थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो मोनोसैकेराइड है क्या? मोनोसैकेराइड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। शुगर का जो है वो सिंगल यूनिट है। और मोनोसैकेराइड को हम सिंपल शुगर से भी जानते हैं। They are sweet in taste, soluble in water and crystalline in nature. Hence, it will known as simple sugar. वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर होने के कारण उन्हें हम सिंपल शुगर कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स के हम दो भागों में विभाजन करते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप पर बात आती है तो फंक्शनल ग्रुप पर इनके दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक तो अल्डोज बनाए जाते हैं, एक दूसरा केटोज बनाए जाते हैं। अल्डोज में द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड इज इन अल्डाइड फॉर्म। अगर फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड का अल्डिहाइड फॉर्म में होता है तो उसे हम अल्डोज कहते हैं। और अगर वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन फॉर्म में हो तो हम उसे कीटोसिस कहते हैं। मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हम दूसरी टाइप से भी करते हैं, कार्बन एटम से भी करते हैं। अगर मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन एटम होते हैं तो हम उसे ट्रायोसिस कहेंगे। अगर 4 कार्बन एटम होते हैं तो हम उसे टेट्रासिस कहेंगे। 5 एटम होते हैं पेंटोजेस, 6 कार्बन होते हैं हेक्सोजेस, 7 होते हैं हेप्टाजेस एंड सो ऑन। अगर एग्जांपल ले, अगर अल्डोज का और कीटोज का एग्जांपल ले तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला कुछ इस तरह है और फ्रुक्टोज का फार्मूला कुछ इस तरह है। तो ग्लूकोज जो है वो अल्डिहाइड फॉर्म में है। अभी अल्डिहाइड कैसे पता चला? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, यहाँ पे पहले कार्बन एटम पर COH ये ग्रुप होता है। और कीटोन में C डबल बॉन्ड O ये जो होता है सेकंड कार्बन एटम पे होता है। तो ग्लूकोज तो हो गया अल्डिहाइड है, तो इस कारण से ग्लूकोज को हम अल्डोज कहेंगे। और उसके साथ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है तो हम ग्लूकोज को क्या कहेंगे? ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोजेस। और फ्रुक्टोज को क्या कहेंगे? फ्रुक्टोज कीटोन फॉर्म में है तो कीटोज है। और 6 कार्बन एटम है तो उसे हम हेक्सोज कहते हैं। तो फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोजेस। ठीक है। ऐसे और एग्जांपल देखिए तो ट्रायोजेस का एग्जांपल आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6O3। और टेट्राजेस का देखिए तो इरिथ्रोज, पेंटोजेस का देखिए राइबोज, हेक्सोजेस का ग्लूकोज, हेप्टोजेस का ग्लूकोहेप्टोज। और अगर कीटोज में देखें, ये तो हो गए अल्डोज के, और कीटोज में देखें तो ट्रायोजेस का होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोजेस का होगा इरिथ्रोलोज, पेंटोजेस का होगा राइबोलोज और हेक्सोजेस का होगा फ्रुक्टोज एंड हेप्टेलोज का होगा सेड्यूहेप्टेलोज। ठीक है। हमारे जो मोनोसैकेराइड्स है इनमें स्टेरियो आइसोमर्स भी होते हैं। मतलब कुछ कार्बन आइटम ऐसे होते हैं जो स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। मतलब कि अगर एग्जांपल हम ग्लूकोज को ले तो ग्लूकोज के हम 2 फॉर्म बनाते हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। अब ये डी एल फॉर्म क्या है? तो डी एल फॉर्म ये आइसोमर है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है। तो ये डी एंड एल फॉर्म हम कहाँ से जाने, मतलब हमें कहाँ से पता चलेगा? डी एंड एल फॉर्म हम देखेंगे कि डी एंड एल आइसोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डी एंड एल आइसोमर डिटरमाइंस ऑन द एच एंड ओ एच ग्रुप ऑन द अल्कोहल कार्बन एटम। मतलब कि अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो ऑल द कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है। हर कार्बोहाइड्रेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो OH मॉलिक्यूल है वो अगर राइट साइड में आता है, OH ग्रुप अगर राइट साइड में आता है तो हम उसे डी फॉर्म में कहेंगे। और अगर वो लेफ्ट साइड में आता है तो हम उसे एल फॉर्म में कहेंगे। ठीक है। अगर एग्जांपल देखिए तो ग्लूकोज का एग्जांपल एकदम सिंपल है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो 5th कार्बन एटम है, 5th कार्बन पर देखिए OH ग्रुप राइट साइड में और H लेफ्ट में। और एल ग्लूकोज में देखिए OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन राइट साइड में। तो ऐसे ही हम डी एंड एल ग्लूकोज की सीरीज को डिटरमाइन करते हैं। इफ़ द OH ग्रुप ऑन द राइट साइड देन बिलोंग फ्रॉम द डी सीरीज, and if OH group on the left side it is belong from the
L series, and D and L monosaccharide based on the reference of carbohydrate which is glyceraldehyde. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों? ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही हम क्यों डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम रेफरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कि हर कार्बोहाइड्रेट में उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहता है। इस वजह से हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से डी एंड एल सीरीज को डिटरमाइन करते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है, मोनोसैकेराइड ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है। तो अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर। When we pass the polarized light from the sugar solution, if it rotates the light on the right side, then it known as the dextrorotatory molecule, dextrorotatory sugar, and if rotate the light on the left side, then it known as the levorotatory sugar. अगर हम शुगर सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो लाइट शुगर सॉल्यूशन कहाँ पे तो लाइट रोटेट करेगी। अगर वो शुगर सॉल्यूशन राइट साइड में लाइट रोटेट करती है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में करता है तो लिवो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल अगर डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है तो दोनों भी सेम दिखाएंगे, दोनों अलग अलग दिखा सकते हैं। और इसको हम डिनोटेट कैसे करेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम पॉजिटिव में मतलब प्लस की साइन में डिनोटेट करेंगे, और लिवो रोटेटरी को माइनस साइन में करेंगे। मतलब जैसे हम इसे जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे कि अगर वो डी सीरीज से बिलोंग करता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो हम उसे डी प्लस कहेंगे, और अगर लिवो रोटेटरी करता है दिखाता है और वो एल फॉर्म में है तो हम उसे एल माइनस कहेंगे, या डी फॉर्म में है तो टी माइनस कहेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे, तो चार्ट में एक सबसे ऊपर ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और आप देख पाओगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड पूरे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में मौजूद है। वो अल्डो ट्रायोजेस हो या अल्डो टेट्राजेस, अल्डो पेंटाजेस और द अल्डो हेक्सोजेस हो, सब में ये ग्लिसरॉल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर हम अल्डोज के फॉर्म की बात करें तो, और अगर हम कीटोज की बात करें तो कीटोज में आप देखेंगे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि डायहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और सारे मॉलिक्यूल्स में डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, अब बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के इपीमर्स में। द टू मोनोसैकेराइड डिफरेंस फ्रॉम द ईच अदर एंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम। अगर दो मोनोसैकेराइड है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, लेकिन उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ एक कार्बन एटम से चेंज होता है। जैसे कि हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ले तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन अराउंड पूरा सेम है, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज का डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस है कार्बन 4 नंबर के कार्बन पर। 4 नंबर के कार्बन का जो OH ग्रुप है वो ग्लूकोज में देखे तो राइट साइड में और गैलेक्टोज में देखे तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर वो दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम होता है और सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अलग होता है तो हम उसे इपीमर कहेंगे। तो मतलब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को क्या कहेंगे? ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को हम कहेंगे दे आर द इपीमर्स एट द C4, मतलब हम उसे C4 इपीमर्स कहेंगे। ठीक है, लाइक अनदर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड मैनोज। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो ग्लूकोज और मैनोज देखते हैं। तो ग्लूकोज और मैनोज में क्या डिफरेंट है? दोनों एग्जैक्ट सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 दोनों सेम है, लेकिन उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है। अगर ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज का सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, और मैनोज में देखें तो OH ग्रुप सेकंड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। तो बस यही डिफरेंस है, तो हम इसे क्या कहेंगे? और ग्लूकोज और मैनोज को हम कहेंगे ग्लूकोज एंड मैनोज आर द C2 इपीमर्स। जैसे हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को C4 इपीमर्स कहेंगे, जैसे वैसे ही ग्लूकोज और मैनोज को हम कहेंगे C2 इपीमर्स ऑफ द ईच अदर। अब हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के इनैंशियोमर के बारे में।
इनहेंशियोमर क्या है? इनहेंशियोमर दैट आर द स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब जो इनहेंशियोमर है ये एक प्रकार का स्टीरियोआइसोमर है जो एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेज होते हैं। हम इन्हें डी एंड एल फॉर्म में बनाते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो इनहेंशियोमर में एग्जाम्पल हम ग्लूकोज का ही लेंगे। डी ग्लूकोज देखें तो डी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट मिरर इमेज है एल ग्लूकोज में। पूरा टोटल मिरर इमेज हो जाएगा जब वो एल ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब कि जब डी को और एल को हम डिफरेंस करेंगे तो डी का एग्जैक्ट मिरर इमेज कौन होगा? एल ग्लूकोज होगा। द टर्म डी अगर वो इनहेंशियोमर नहीं होता है, मगर अगर वो स्टीरियोआइसोमर जो है वो स्टीरियोआइसोमर एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं दिखाता है, वो अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते तो हम उसे तब कहेंगे डायस्टेरियोमर। ठीक है, यहाँ तक के समझ आ गया होगा तो थैंक यू। और अगली वीडियो में हम जानेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में और उसके बाद में पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।